जी बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? सर पंकज कुमार। पंकज कुमार। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? सर अपने रूम पर से आ रहे हैं। अपने रूम से आ रहे हैं। कहाँ पर आपका रूम है? सर मेरा रूम लालजी टोला में है। तो यहाँ के आप स्थायी निवासी हैं? नहीं सर, मैं यहाँ पर स्टूडेंट के तौर पे रेंट पर। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? सर डिस्ट्रिक्ट मेरा रोहतास है। रोहतास जिला है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, जी सर। पर्यावरणीय संसाधन वहाँ के हैं, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? हाँ सर, हमारे ज़िला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सटा ज़िला है और तुतली भवानी पर्यटक स्थल के रूप में है, और धुआं कुंड है और गुप्ता धाम है। ये सब पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यटक स्थल भी है और मनोरम। जैसे गुप्ता धाम आपने बताया, तो क्या गुप्ता धाम मतलब कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है या कुछ और है? हाँ सर, भगवान शिव का वहाँ पर मंदिर भी है और वहाँ के लिए लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं, और वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और सौंदर्यता बहुत है, तो वहाँ इसलिए भी लोग जाते हैं। अच्छा। रोहतास का किला आपने कभी भ्रमण किया है? नहीं सर, भ्रमण तो नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा। अच्छा बताइए, अभी आप फॉरेस्ट रेंजर की सेवा में जाने के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। क्या काम है फॉरेस्ट रेंजर का? सर फॉरेस्ट रेंजर का बेसिकली वर्क प्रोफाइल है कि जो भी रेंजर दिया जाएगा उस रेंजर में अपने जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, और जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो वर्क प्रोफाइल है, जैसे सॉइल मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, ये सब कार्यों को करना है। और गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वृक्षारोपण करना है, तो ये सब कार्य फॉरेस्ट रेंजर के रेंज में आएगा सर। अच्छा। मान लीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज ए रेंजर, यस सर। तो स्पेसिफिकली आपकी क्या भूमिका वहाँ पर होगी? मतलब एज ए पर्सन आप बताइए। एज ए ऑफिसर तो आप जो काम करना करेंगे, एज ए पर्सन स्पेशली आप वहाँ पर किस तरह से काम करेंगे ताकि गवर्नमेंट की प्लानिंग या गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या आपके रेंज से रिलेटेड, तो वो सक्सेसफुल हो? सोच कर बताइए, घबराना नहीं है, अगर सोच समझ बताइएगा आप कैसे करेंगे। यस सर, जैसा कि आजकल जो भी पर्यावरण से रिलेटेड कंसर्न बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे कि जो हमारी रिसोर्सेज पर्यावरण पर है, डिपेंडेंसी हमारी पर्यावरण पर है, वो पर्यावरण पर ना होके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी नीड है वो उनको मिल सके। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री हुआ, सोशल फॉरेस्ट्री हुआ, इस तरह की एक्टिविटी को इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जो फॉरेस्ट का कैसे करेंगे वहाँ पर? किसके आप लोग अपने करेंगे या किसी से करवाएंगे? नहीं सर, जो भी लोकल बॉडीज़ है, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके साथ मिलकर करेंगे। और सर मेन चीज़ है अवेयरनेस कैंपेन को भी मैं चाहूँगा कि बच्चों के लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम सभा हैं उनके स्तर पर इस तरह की कुछ अवेयरनेस कैंपेन चला जाए और नुक्कड़ सर चलाया जाए, और इस तरह का। फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ और चैलेंजेस के बारे में आप बता सकते हैं? क्या क्या चैलेंजेज है और आपको वहाँ क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है? हाँ सर, फॉरेस्ट बेसिकली चैलेंजेस, वाइल्ड लाइफ इस समय पोचिंग का चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, और सेकेंड चीज़ है सर कि इन्वायरमेंट्स का कंसर्न बहुत ज़्यादा इस समय चैलेंजेस है। तो मेरे ख्याल से दो चैलेंजेस सर अभी मुझे क्या होगा। नक्सलिज्म के बारे में आप जानते हैं? हाँ सर, नक्सलिज्म बिहार के अभी कुछ ज़िलों से नक्सलिज्म तो आपका अगर रेंज में आपकी पोस्टिंग होती है, क्या उस तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा? हाँ सर, उस तरह के समस्याओं को भी हम सामना करेंगे। किस प्रकार का क्या एक्शन होगा, क्या प्लानिंग आपकी होगी, क्या रणनीति होगी, क्या आप नक्सलिज्म को ओवरकम करते हुए सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकें?
सर एक्चुअली नक्सलिज्म कोई भी व्यक्ति एक विचारधारा से जुड़ के यदि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, रोज़गार नहीं होता है, तो देखा जाता है कि नक्सलिज्म की एक्टिविटी वो यदि कोई वर्क प्रोफाइल में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये सब चीज़ों को कम किया जा सकता है। आपका आप मूल निवासी कैमूर और रोहतास से सटे हुए हैं। यस सर। रोहतास जिला घर है आपका। यस सर। और रोहतास और कैमूर दोनों फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एरिया से और फॉरेस्ट कवर वहाँ काफ़ी है। यस सर। तो अभी कुछ बिहार सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे कि फॉरेस्ट कंजर्व किया जा सके। एक दो कार्यक्रम का नाम बता सकते हैं? हाँ सर। जैसे मिशन 5.0 चल रहा है, इसमें 5 करोड़ पौधारोपण का टारगेट है। और सेकेंड सर, मेरे ज़िला में तो नहीं है सर, बट ये गंगा कॉरिडोर की प्लानिंग है गवर्नमेंट को। बिहार के 13 ज़िलों में जो गंगा से सटे हैं उनका है। और अभी हमारा जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय फॉरेस्ट कवर बिहार में कितना था, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि उस फॉरेस्ट कवर को हमें किसी 2022 तक एक फिक्स प्रतिशत तक हम बढ़ा कर ले गए। कुछ इसके बारे में आइडिया है? यस सर। जब हमारा राज्य झारखंड अलग हुआ हमारे राज्य से, तो उस समय माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अपने इंटरव्यू में दिया था कि 9% अप्रॉक्सीमेट था, और आज हम बढ़ के 15% पर पहुंच गए हैं। और 2019 में जो जल जीवन हरियाली मिशन में जो टारगेट था हमारा सर, वो 17% का टारगेट था। तो हमें 22 तक 17% टारगेट को अचीव करना है। 9% या 7% को चेक कर लीजिए एक बार, शायद 7% था। कुछ फॉरेस्ट की पॉलिसी भी है, कुछ एक दो पॉलिसी का बता सकते हैं? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? हाँ सर, 2018 में लास्ट टाइम आया था। ये तो अमेंडमेंट हो गया था, उसके बाद फर्स्ट कब लागू हुआ? हाँ सर, फर्स्ट 1952 में लागू हुआ था। उसके बाद में 1988 में आया था। उसके बाद में सर 2018 में आया। अच्छा, आजकल एक बहुत कॉमन हो गया है फॉरेस्ट फायर, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये सर, फॉरेस्ट फायर बेसिकली सर डिपेंड अपॉन द जोग्राफिकल लोकेशन फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी होती है। जैसे बिहार को देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी कुछ ही जगहों पर सीमित है, रोहतास में और इधर जमुई में। तो सर और मेन वृक्षों का है सर, कि जैसे बड़े बड़े पत्तों का वृक्ष है बिहार में, तो उसके कारण फॉरेस्ट फायर की जो सर घटनाएँ होती हैं। बट यही उत्तराखंड में देखा जाए तो वो पाइन्स के वृक्ष के कारण फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी होती है सर। उसको रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? सर रोकथाम के लिए बहुत से उपाय किया जा सकता है। लोगों को अवेयर किया जा सकता है, और रेगुलर बीटिंग किया जा सकता है। रेगुलर सर उसमें इंस्पेक्शन किया जा सकता है। यदि जैसे फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी गर्मी में ज़्यादा होता है, तो जैसे बड़े बड़े पत्ते हैं सूख जाते हैं, तो उनको एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है। और जो माली वगैरह हैं या फिर जो पर्यटक हैं, तो वो लोग जाते हैं तो जैसे बीड़ी वगैरह या फिर धूम्रपान करते हैं तो उसको फेंक देते हैं, तो उस लेवल पर किया जा सकता है। और मेन बेसिकली सर ग्रामीण परिवेश के जो ग्राम सभा हैं जो उस क्षेत्र के आते हैं, उनको स्किल्ड करके, उनको अवेयर करके इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है सर। अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड एक जैसे कि UNFCCC होता है, यूनाइटेड फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, Yes. और या UNEP होता है, वैसे ही एक REDD+ करके है जो Yes. फॉरेस्ट कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज को लिंक करता है। Yes. इसके बारे में कुछ ये सर REDD का फुल फॉर्म है रिड्यूस इमिशन डिफॉरेस्टेशन इन डेवलपिंग कंट्री। तो बेसिकली सर ये UN का संगठन है जो डेवलपिंग कंट्री में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसको रोकथाम के लिए फाइनेंशियल असिस्ट करना, और जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी संरचनात्मक मतलब जो वो हैं उनको देना है। ठीक है, आपको मूल्यांकन करके बताएंगे और क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। आपने सोशल फॉरेस्ट्री ये सोशल फॉरेस्ट्री है सर, जिसमें अपने अनयूटिलाइज जो ग्रामीण परिवेश में भूमि है
उनका यूटिलाइज करके उसमें वन रोपण करके और वन रोपण करके ये सब चीज़ें फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है Yes, sir. सोशल फॉरेस्ट्री के माध्यम से। बिहार में जो है बहुत सारे बर्ड सेंचुरी हैं, यस सर। लेकिन वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रहे। यहाँ पे फॉरेन कंट्री के भी बर्ड्स आते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी होती जा रही है। तो क्या कारण है और इसको कैसे जो है रोका जा सकता है? सर बेसिकली जो फॉरेन जो भी बर्ड्स आते हैं तो बिहार में एक्चुअली हाँ सर, उसके रिलेटेड जो सर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बर्ड्स सेंचुरी में होनी चाहिए या फिर उस तरह की होनी चाहिए, तो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलप किया जाए तो उसको। कांवड़ झील पक्षी विहार का नाम सुना है? हाँ सर। कहाँ पे है? जमुई में है सर। जमुई में? यस सर। श्योर? बेगूसराय में, सॉरी सर। तो जैसे उस वहाँ पे जो है मतलब पक्षी विहार जो है बहुत अरसों पुराना, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि पक्षियों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। तो क्या कारण मानते हैं आप? और यदि आप उस क्षेत्र में हैं, रहते हैं, तो आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके? सर बेसिकली जो पक्षियों की आवागमन है वहाँ पर कम होने का रीज़न है कि कुछ ग्रामीण लोग कोचिंग वगैरह भी करते हैं पक्षियों का। तो इसके लिए सर BNS ये बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने इसके लिए वो किया है, लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ कैंपेनिंग वगैरह किया है वहाँ पर कि लोग अवेयर हों। और सर रामसर साइट अभी एक्चुअली वो बिहार में अभी फर्स्ट रामसर साइट घोषित किया गया है उसको। तो उससे रिलेटेड सर मैं चाहूँगा कि वहाँ पर और अच्छे तरह से वहाँ पर बर्ड से जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, ये जो हमारा वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे जो है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि टाइगर की संख्या में वृद्धि? सर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है उसमें 31 दिखे गए हैं, बट अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ में ऐसे भी आए हैं कि वहाँ पर बाघों की संख्या 36 से 40 तक हुआ है। तो ये अभूतपूर्व वन विभाग की एक कार्य है कि बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। बट और भी सर चीज़ों को किया जा सकता है। जैसे मैं कुछ दिन पहले वहाँ के वन विभाग द्वारा देखा था कि सर बन्नी घास की वहाँ है, तो बन्नी घास सॉरी सर बन्नी घास एक विशेष प्रकार की घास है, मेंटेना कैमरा करके घास है, तो उसको हटा के और हरे हरे घास को मतलब लगाया जा रहा है जिससे जो हार्बीवर्स हैं उनकी संख्या बढ़े, जिससे बाघों की संख्या बढ़े। और कोचिंग वगैरह की भी लिए सर वहाँ पर जो लोकल ट्राइब्स हैं उनको स्किल्ड करके और किया तो जा रहा है। ये सर स्किल किया जा रहा है, अवेयरनेस उन्हीं के माध्यम से चलाया जा रहा है। ये सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है? सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्चुअली सर प्रोटेक्टेड एरिया है और नेशनल पार्क भी प्रोटेक्टेड एरिया है। बट नेशनल पार्क में सर ये है कि फुली प्रोटेक्टेड होता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं अलाउ होता है। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करना या फिर इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी को अलाउ होता है। बिहार में चिन्हित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नगर सिर्फ एक ही है ना? यस सर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं बिहार में। गया में भी है क्या? हाँ सर, गया में गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर। किडनीज ऑफ लैंडस्केप किससे कहा जाता है? वेटलैंड। वेटलैंड का इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट के लिए? सर वेटलैंड का इम्पोर्टेंस बहुत है। जो वाटर रिजुविनेशन का है, ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन का है, ये एक इम्पोर्टेंस है। और सर ने जैसा बताया था कि वाइल्ड लाइफ ये बर्ड सेंचुरीज यदि आती हैं वहाँ पर तो ये है सर। और किडनी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है उसको सर, क्योंकि वो वाटर को प्यूरिफाई करने में उसका योगदान ज़्यादा रहता है। जैसे बाढ़ वगैरह भी आते हैं तो बाढ़ से भी
उसको रोका जा सकता है, वेटलैंड को कम किया जा सकता है, उसके इंटेंसिटी को सर। बिहार में कितने वेटलैंड्स हैं? सर एक्चुअली वेटलैंड्स तो बहुत है, 133-34 के करीब वेटलैंड्स हैं, बट रामसर साइट के तौर पे देखा जाए तो सर एक कावड़ ही wetland हाल में इंडिया से कुछ और रामसर साइट्स ऐड हुई है, है। यस सर। कहाँ है ये बता सकते हैं और कितनी ऐड हुई हैं साइट्स? सर 4 रामसर साइट ऐड हुए हैं, 2 हरियाणा के हैं और 2 गुजरात के हैं। नाम उसको बता सकते हैं? हरियाणा के एक सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ वेटलैंड है और एक ठीक है, पूरा सॉरी सर अभी दीपक नहीं। रायमोना नेशनल पार्क, इसका नाम सुना है आपने? यस सर। कहाँ है ये? सर ये असम में है। क्यों चर्चित रहा है बिहार में? सर अभी रिसेंटली उसको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो उसको सर नेशनल पार्क घोषित किया गया है 5 जून को। ये इसके अलावा असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? सर असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, रायमोना है और एक और रिसेंटली ही ऐड हुआ है। और भी? यस सर। नमेरी है एक। अच्छा, मानस कहाँ? मानस भी है सर, मानस। टाइगर रिजर्व क्या है? सर टाइगर रिजर्व एक्चुअली टाइगर को प्रोटेक्ट करने का ऐसा परिक्षेत्र है जहाँ पर टाइगर से रिलेटेड जो भी उनको नीडफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनके फूड की, हैबिटेट की जो है, उनको घोषित करना है टाइगर रिजर्व में सर। टाइगर तो हम लोग ये हानिकारक है, तो उसको क्यों हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सर ये हमारे इकोसिस्टम का टॉप अम्ब्रेला स्पीसीज़ है या कीटोन स्पीसीज़ है, तो यदि हम इसको संरक्षित करते हैं तो हमारे पूरे इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। मानव को क्या लाभ है इससे, टाइगर रिजर्व से, टाइगर को प्रोटेक्ट करने से? सर ये हमारे इकोसिस्टम का है, तो यदि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो फिर ये हर्बीवर्स की संख्या बढ़ जाएगी, और हर्बीवर्स बढ़ेंगे तो सर हमारे जो ये छोटे छोटे पौधे हैं उनकी कमी होगी, और सर लैंड डिग्रेडेशन और ये सब टेक्निकल टर्म में इसको बताइए क्या कहा जाता है, मतलब कौन सा चीज़ प्रभावित हो जाएगा जिससे आपका इकोसिस्टम? सर पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा सर। 51st टाइगर रिजर्व अभी हाल में कहीं बनाया गया है, बता सकते हैं? यस सर। क्या 51वां टाइगर रिजर्व? यस सर। 52nd सर मेरे ख्याल से, मुझे जो याद आ रहा है ठीक है, सर, बताइए। 52nd है, बताइए। वो राजस्थान का है, रामधारी विशुधरपुर कुछ कर रहे हैं। और 51st कौन सा था, उससे जस्ट पहले ऐड हुआ था? सर ये तमिलनाडु का है, सर अभी रिकॉल नहीं करता है। किस रिवर के पास था ये, कुछ बता सकते हैं? वहाँ कौन सी रिवर है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके कैचमेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया? सर इसका भी रिकॉल नहीं करता। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन का नाम सुना है? ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में। यस सर। कहाँ पे है ये? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सर भागलपुर में है। ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है? सर गंगेटिक डॉल्फिन के लिए इसको बनाया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट जो है बिहार की जब रिपोर्ट देखते हैं लास्ट ईयर की, तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन फॉरेस्ट एरिया में किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? सर ये हमारे 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सर ये हमारे रोहतास ज़िला में हुआ, 33% के क्यों करीब हुआ है ये इतना ज़्यादा डिक्लाइन वहाँ पे? सर डिक्लाइन होने के पीछे तो बहुत से कंसर्न्स है, बट मेजर कंसर्न्स देखा जाए तो सर जो फॉरेस्ट की डिपेंडेंसी है वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता है, तो इसलिए सर फॉरेस्ट का क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, इतने लंबे समय से योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाएं फेल हो चुकी, क्योंकि इतना बड़ा डिक्लाइन और काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पे, 33% से ज़्यादा का डिक्लाइन, 33.77% का डिक्लाइन है। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट फायर की भी एक्टिविटीज़ जैसे देखा गया है, तो ये भी एक डिक्लाइन का रीज़न है। बट अच्छा पंकज जी, बहुत अच्छा आपने तैयारी किया है, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। जो बताइए कि एक रेंजर पद पे अपॉइंट होने के लिए या बेहतर रेंजर के रूप में किसी व्यक्ति में कौन कौन से खास गुण होने चाहिए, और वो आप में भी है?
सर रेंजर का जो पद है वो बहुत अच्छा पद है। इसमें सर एक्चुअली टीम वर्क की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हमें जंगलों में टीम वर्क ही मेन इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमें टीम को संगठित करके कोई भी टारगेट दिया जाता है। टीम वर्क हो गया एक। Yes, दूसरा sir. पॉइंट में बताइए। पंक्चुअलिटी सर, ठीक और सेकंड थिंग कि टारगेट अचीवेबल हो उसका सर, और ऑनेस्टी सर, क्योंकि डाटा की जो भी फॉरेस्ट से जो भी डाटा जाता है उसकी इम्पोर्टेंसी ज़्यादा होती है। और कुछ और सब आप में ये सारे यस सर, मौजूद है, आपको लगता है ऐसा? यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे में ये गुण हैं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी मेडिटेशन है और जॉगिंग है सर। अच्छा, मेडिटेशन और जॉगिंग। यस क्या मिलता है मेडिटेशन से, क्या बेनिफिट होते हैं? सर, मेडिटेशन से बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अपने आजकल के जो हेक्टिक लाइफ है उसमें यदि आप अपने कार्य को करते हुए भी कुछ देर तक अपने चित्त को शांत करके अपने वर्क जो भी किया है उसके प्रति आप देखते हैं। अच्छा, खुद ही आप करते हैं या औरों को भी प्रमोट करते हैं करने के लिए? यस सर, औरों को भी प्रमोट करते हैं। मैं अपने जो भी मित्र हैं या फिर अपने घर के लोग हैं या फिर मेरे जानकारी में जो हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप मेडिटेशन करो। तो आपकी बात को मान करके लोगों ने करना शुरू किया? यस सर, हम और लोगों का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपने घर में जैसे मेरे पिताजी पहले नहीं ज़्यादा ये सब करते थे और मेरी माताजी पूजा पाठ वगैरह करती थी, बट मेडिटेशन वगैरह का नहीं था, तो मैं उनको बताया तो उन्होंने किया था। ओके ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक तो बेसिक है कि एक दो टर्म आप रेगुलर रिपीट करते रहते हैं, जो बोलते हैं वो थोड़ा सा वो इंटरव्यूअर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और दूसरा चीज़ है कि जो आप कुछ टेक्निकल टर्म है जैसे क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, फूड चेन, इकोसिस्टम, ये टेक्निकल टर्म को आप इंसर्ट करेंगे तो ये प्रभावित करता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि हाँ आप ये टेक्निकल टर्म जानते हैं और आगे बता सकते हैं। और तीसरा थोड़ा सा वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में, रामसार साइट्स के बारे में, और अभी रिसेंटली जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का जो रूल्स चल रहा है या फिर जो प्रोग्राम चल रहा है उसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक दो जो वर्ल्ड बैंक का कुछ प्रोग्राम चल रहा है उसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो बाहर की एजेंसियाँ वही मैक्सिमम काम कर रही हैं यहाँ। यस सर। अभी क्लाइमेट चेंज एक हॉट टॉपिक बना हुआ है यस सर। और उस क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट को लिंक करके कुछ है क्या, वैसा क्या कर सकते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ये लोग पूछते हैं। तो सर मैंने जैसा कि बताया सर कि क्लाइमेट चेंज का जो एग्रो फॉरेस्ट्री है या फिर सोशल फॉरेस्ट्री है, ये सब चीज़ों को तो सर हाँ बता सकते हैं आप। और अभी एडवांस में क्लाइमेट चेंज बहुत सारा फंडिंग किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिससे भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी अडॉप्ट करके काम कर रहा है। रिसेंटली वेबसाइट पे जाइएगा, गवर्नमेंट ऑफ ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की वेबसाइट पे सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, रिसेंट का प्रोग्राम, वो देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेरा यही सुझाव है। पहला चीज़ है कि जैसे एक तो जैसे अभी बीपीसी में इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर पर्सनल है ना क्षेत्र से कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बीपीएसएससी है तो सकता वहाँ पूछा जाए, इसलिए हमने नाम भी पूछा, जिला के बारे में भी पूछा। ठीक है, तो अपने अपने जिला के बारे में तैयारी करके जाना चाहिए। हाँ, एक एनजीटी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाँ उसके बारे में लोग पूछते हैं, ये कॉमन है, ये भी आप ध्यान रखें। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रिपरेशन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का हमने वहाँ पर शुरू ही किया था इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज से, ताकि ये पोस्ट के अकॉर्डिंगली ये है। अदरवाइज वहाँ का सोशल इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़, इकोनॉमिकल इशूज़ भी है ना, जितना भी वहाँ पर्यटन केंद्र होता है किसी किसी जिला में, स्पेशली रोहतास जिला में बहुत सारा चीज़ है, ऐतिहासिक जगह है ना, उसके बारे में अच्छे से तैयारी करना है। दूसरा हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला था, तो आपने कैमूर के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जो पूछ रहा है ना वो वही जानना चाहता है, क्योंकि पूछने के पीछे रीज़न है ना। हमने कहा जिला के बारे में बताने के लिए, ठीक है, तो जिला के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं थी। सर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारा, तो नहीं, हम तो वो जिला के बारे में पूछ रहे हैं ना।
अब उसको हमारे जिला के बारे कहीं में पूछ रहे रोहतास हैं। भी लिखता है, कहीं कैमूर भी लिखता है, तो सर इसलिए मैं ऐसा ठीक है, लेकिन समझना इस बात को, क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो उसके पीछे कुछ सोच रखता है, वही सुनना चाहता है, उससे ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, ठीक है ना। इसे दिमाग में रखना है, अपने तरफ से उसको लीड आंसर करना बोलते हैं, तो लीड आंसर करने से बचना है, ठीक। दूसरा हमने पूछा था कि वन से रिलेटेड समस्याएं, प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब कोचिंग के बारे में 2-3 बार तुमने बताया है ना, कोचिंग तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। वहाँ तो प्रॉब्लम बहुत तरह का है ना। एक तो जो हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे भी बता रहे थे फॉरेस्ट फायर के बारे में, ये तुम बोले ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फॉरेस्ट फायर। बाकी कोचिंग वोचिंग तो बाद का चीज़ है, वो तो हमारे लिए चैलेंज है एक तरह से। सर आपने बोला था कि जब रोहतास ज़िला में नहीं, दूसरा समस्या है, रोहतास में ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स को, जैसे फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोचिंग तो होगा ही होगा, तो शामिल कर ही लोगे, ठीक है। बहुत जगह जो लकड़ियों की चोरी वगैरह भी होती है ना, तो उसको भी शामिल रखोगे, हाँ, माफिया का। दूसरा सोशल इशूज होते हैं, उसका सामना करना पड़ेगा उसका। जो लोकल बॉडी वहाँ लोकल लोग जो होते हैं, गांव होता है, बहुत से ट्राइबल्स वहाँ पर रहते हैं, उससे बहुत सा चैलेंज मिलता रहे, इसलिए हम सब पूछे थे, ठीक है ना। तो उसको जोड़ देना है। नक्सलिज्म कहीं कहीं है, अभी बचा हुआ, धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी समस्याएं होंगी, ठीक है ना। फिर वहाँ काम करने में हो सकता है कुछ कहीं कहीं ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी आता है, जैसे कि मुंगेर है, मुंगेर में है ना, मुंगेर की जो पहाड़ियाँ है और वहाँ पर जंगल भी है, मुंगेर और जमुई का, है ना, वहाँ पर भी है फर्स्ट रेंज, है ना। तो हमारी कोस्टिंग थी, वहाँ तो देखे थे इस चीज़ को, तो एक वो भी बाधाएँ वहाँ पर आती हैं, ठीक है। और आप पर्सनली क्या करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा, वहाँ तो आंसर ठीक ठाक था। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही बात है, ठीक है ना, ये चीज़ था। वहाँ कोऑर्डिनेट करना है, सोसाइटी से मिलकर रहना है, वहाँ का स्थानीय लोगों से तालमेल बनाकर रखेंगे, तुम करोगे ये चीज़। मतलब इंडिविजुअली हमको कोई बताया कि नहीं बताया, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन हम जाएंगे तो हम वहाँ स्थानीय लोगों से मिलकर, है ना, बात करेंगे, उनको भी हम प्रोटेक्शन वर्क में जोड़ेंगे, उनको शामिल करेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनालिटी होगी, सरकार का काम तभी तो होगा, है ना। ये सब चीज़ बोलना चाहिए था पर्सनल लेवल पर। बाकी सरकार का रूल्स है, रेगुलेशंस है, एक्ट है, एक्ट के अंतर्गत रहते हुए, अंतर्गत है ना, उसके सीमा में रहते हुए हमारे जो दायित्व होंगे, जो अधिकार होंगे, उनको मैं बखूबी वहाँ पूरा करने की कोशिश करूँगा। स्थानीय लोगों को शामिल करूँगा, जो पंचायतें हैं वहाँ पर उनको भी पार्टिसिपेट करवाऊँगा, और जो स्थानीय प्रशासन है, ये तुम्हारा तो फोर्स से रिलेटेड होगा, कि वहाँ कोई अनुमंडल होगा, ब्लॉक होगा, है ना, तो वहाँ अनुमंडल में SDO होंगे, DSP होंगे, ब्लॉक में BDO होंगे, CO होंगे, ठीक है ना। फिर पंचायत लेवल पर बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी होते हैं और जनप्रतिनिधि होते हैं, है ना। तो उन लोगों को साथ में लेकर अगर हम करते हैं, निश्चित सफलता तब मिलती है। जैसे मतलब सर ऐसे मैं बिहार गवर्नमेंट के साइट पर पढ़ा था कि जैसे बाढ़ में ये बांदा, ये कौन अपना जिला है सर, इसमें बांका में सर, वहाँ पर जो लोकल बॉडी से वो करके, तो क्या एग्जांपल दिया जा सकता है क्या कि बांका में इस तरह के लोकल सपोर्ट करके उनको छोटे छोटे कार्यों में इन्वॉल्व करके वन संरक्षण किया गया है, तो ये सब चीज़ों को हाँ, एग्जाम्पल तो जहाँ पॉजिटिव एग्जाम्पल कुछ है तो देना है। कहीं होता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी में, बाकी सब ठीक है। फॉरेस्ट फायर वाले में थोड़ा मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, और मैनेजमेंट जो होता है प्रोहिबिशन मेजर होता है, प्रोहिबिशन। जैसे बाहर से कोई जा रहा है, कोई पर्यटक जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है, गाड़ियाँ भी चलती हैं, कभी कभी जंगल से कोई गुजरती रहती है ना, वहाँ पर प्रोहिबिट करेंगे किस प्रकार से फायर को रोकने के लिए, जो तुम बताए थे, जैसे गैस है, लाइटर है, माचिस का प्रयोग है, इस सब चीज़ को, है ना, बाहरी आदमी का अनावश्यक प्रयोग को रोकना, ठीक है ना। और क्यूरेटिव मेजर्स में जैसे वो जो तुम बताए थे, पेड़ पौधे की सूखी पत्तियों को जमा करना या सूखे पेड़ को छटनी करवाते रहना, मॉनिटरिंग करना, देखना, पूरा टीम वर्क। प्रोहिबिशन मेजर, क्यूरेटिव मेजर्स, मैनेजमेंट पे फोकस करना, ये मैनेजरियल वर्क ही होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। बाकी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाना है, पॉइंटेड बोलना है, पॉइंट में, ठीक है, तुमको भी नोट कर लेना है सब चीज़ को। और जैसे कुछ डिक्लाइन की बातें पूछा जा रहा था, है ना, क्या था डिक्लाइन करने का? फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा हाँ, उसमें सर इसका एक्चुअली कंसर्न, मतलब मैं बहुत जगह सर्च ठीक किया, उनको हम उससे नहीं मतलब था, तुमने कहा कि हमारे रोहतास जिले में, है ना, इस सबसे बचना है, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, जानकारी है और अच्छा है, थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंट रहते हुए बात करना है, पॉइंटेड बोलोगे
बाकी सब ठीक है। इधर उधर कुछ ज़्यादा भटक जा रहा नहीं, है ठीक है। नहीं ठीक है, ज़्यादा उसी के थोड़ा सा एक दो जो अभी जिसको तकिया कलाम बोलते हैं वो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा जैसे एग्जाम्पल बोला था ज़्यादा हाँ ज़्यादा जो या है हम सो सबका ये इस्तेमाल सब करते हैं। आप भी बस कह रहे थे हाँ, पॉइंटेड बोलिए, टेक्निकल टर्म बोलिए। हाँ, सब आप नहीं बोलना है कि हाँ आप ऐसा करेंगे तो इसको बोर्ड को नहीं बोलना है, है ना? बाकी ठीक है। ठीक है।